जब आपके पास मंडी बड़ी है, आपके पास ख़रीदार ज़्यादा हैं, तो फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और इस तरह से इंडियन रुपी जो है वो एक्सेलरेट करेगा। गल्फ़ जो अभी भी और इंडिया जो गल्फ़ का बहुत बड़ा जो है वो ट्रेड पार्टनर है, तो गल्फ़ जो है वो सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, ये कैसे एकदम से डॉलर को ख़त्म करेंगे? तो इंडिया की ट्रेड तो इनके साथ भी ज़्यादा है। उनकी जब ट्रेड बढ़ेगी तो उनके जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, रिजर्व भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इंडियन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा और वो स्ट्रांग होगी। गो कि हम इंडिया के दुश्मन है और वो हमारा दुश्मन है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं, जिन चीज़ों के अंदर उसकी महारत है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उनका एक अच्छा स्टेप है, उन्होंने अपनी करेंसी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मार्केट के लिए बड़ा कदम उठाया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जोद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है, क्योंकि यूएस का डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत है और लोगों का डॉलर पर भरोसा भी ज़्यादा है, जिसकी वजह ये है कि यूएस की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी उस मुल्क की करेंसी की भी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आया है कि इंडिया अब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड करेगा वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी अब्दुल रज़ाक। फैसल, मोहम्मद सईद, अब्बास अली आबिद। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी ट्रेड होती है वो डॉलर के थ्रू होती है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि इंडिया अब जो भी इंटरनेशनली ट्रेड करेगा, इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, तो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर, कितना बड़ा डिसीजन लिया गया है ये? मैं ये समझता हूँ कि उनकी जानिब से अच्छा इनिशिएट है और अच्छा फैसला किया गया, चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की हेजमनी है, ख़ासकर अमेरिका की जो अमेरिकनाइजेशन कि वो एक उनकी डॉलर हेजमनी है कि वो जो भी ट्रेड करते हैं वो डॉलर में करते हैं। जैसे पेट्रो डॉलर भी एक बहुत बड़ी इसमें जो वो थ्योरी है। तो अगर ये इंडिया ने ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ये इनिशिएट है तो ज़ाहिर बात है ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर बात है वो काफ़ी से उनको जो फेस भी करना पड़ सकता है अमेरिका की तरफ से एटीट्यूड, हार्श एटीट्यूड, क्योंकि अमेरिका तो नहीं चाहेगा ऐसा। तो ये ऐसी कुछ इनिशिएट जो है वो कर्नल कज़ाफ़ी ने भी लेना शुरू किए थे लिबिया में। उनका भी ख्वाब था कि वो एक ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएं जो डॉलर के मुकाबले में हो, और जो अरब ममालिक हैं वो पेट्रोल की जो वो ट्रेड हैं या दूसरे ममालिक हैं वो उस लिबियन करेंसी या जो एक उस खिते की जो जोग्राफी वो एक जैसे यूरो है पूरे यूरोप का, तो भी एक ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर बात उनको असिस्टेट कर दिया गया। तो इंडिया को भी तो इस हवाले से फिर बाखबर रहना चाहिए, और इतना ईजी नहीं होता ये ममालिक, हम जैसे ममालिक के लिए, इंडिया या हम जैसे ममालिक के लिए, क्योंकि रशिया या वो अमेरिका की कॉलोनीज़ होते हैं। तो अगर अब देखा जाए ये इंटरनेशनल रिलेशंस के जो माहिरीन है वो इस पर ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, जो माशी माहिरीन है, कि इंडिया अगर रशिया के साथ मिल के ये अगर इनिशिएट लेता है, क्योंकि चाइना के साथ तो वैसे भी नहीं उसकी बनती, तो रीजनल ब्लॉक्स को उसको साथ मिलाना पड़ेगा। कोई भी मुल्क अपना कदम तभी मौसर बना सकता है आलमी ताकतों के ख़िलाफ़ जब वो रीजनल ब्लॉक बनाए। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, जो उसके साथ हैं, इनके साथ जब मामला सही करने पड़ेंगे, ब्लॉक बनाए, फिर ऐसे इनिशिएट ले तो फिर ज़्यादा अच्छा था, वरना तो फिर हम जैसे ममालिक को नहीं कर सकते ऐसे कुछ भी। अच्छा, इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू मज़ीद कितनी बढ़ जाएगी? ज़ाहिर बात है बढ़ सकते हैं, जब आपका जो करेंसी है जब वो ट्रेड करेगी आलमी मंडी में, आलमी स्टॉक एक्सचेंज में वो रिज़र्व की जाएगी, रखी जाएगी, और जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आएगी और वो उसका मुतबादिल जब आप अपना करेंसी लेके आएंगे, तो ज़ाहिर बात है उसकी जो वो पावर बढ़ेगी, करेंसी मजबूत होती है, मुल्क में पैसा आता भी है, और आपका पैसा सर्कुलेशन जब ममालिक में होती है, तो जैसे डॉलर इस टाइम मजबूत है, तो हम जैसे ममालिक जो है वो डॉलर को देख रहे होते हैं कि भाई डॉलर की वो मजबूती क्या है हमारे मुकाबले में, उसको देख के हम जब वो इंडिकेटर होता है हमारे लिए। अगर हमने देखना है कि हमारी मईशत कितनी मजबूत है, तो हमने डॉलर की कमज़ोरी को मुकाबले के एवज़ देखना होता है, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके रुपये को देखा जाएगा कि इनका रुपया कितना मजबूत है। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, अगर हो सकता है तो ये होप सो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो भी मामलात हुए उसकी वजह से इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी वो डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया। आप इस पर क्या कहेंगे? यूक्रेन और रशिया की जो जंग है बिलाशुबा उसके असरात तो आलमी दुनिया में पड़े हैं। अब वो अगर इंडिया की करेंसी पड़े हैं तो हो सकता है, चूँकि रशिया को उससे ख़ुद तो फ़ायदा हुआ है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था तो उसकी जो उसकी जो करेंसी गिरी थी डॉलर के मुकाबले में, आज वो डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है।
तो यूक्रेन की जंग से यूरोप को तो नुकसान हो सकता है, हम जैसे मुल्क को तो नुकसान हो सकता है, गैस जो है वो सप्लाई यूरोप को मुतासर हो सकती है, और जो वो रॉ मटेरियल की जो एक्सचेंज थी जो यूक्रेन से वगैरह आ रही थी, हमने खबरें मैंने सुनने को मिली बिजनेस साफियों से कि जो पाकिस्तान में कॉपर की डिमांड थी या रॉ मटेरियल सोना वगैरह, उसकी प्राइसेस नीचे हो गई थी। लंदन मेटल एक्सचेंज जो है वो गिर गई थी पिछले कुछ माह में, उसकी भी वजह यही थी कि यूक्रेन से जो सप्लाई थी वो रुक गई थी। तो ये अगर उस असरात के उसके रशिया पे तो हैं, वो उसको फ़ायदे मिल रहे हैं, तो अगर इंडिया को हो सकते हैं, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझता है। अच्छा, इससे आपको लगता है कि डॉलर को फ़र्क पड़ेगा? इतना जल्दी पड़ेगा नहीं, क्योंकि डॉलर की जो हिमायत है वो गल्फ़ में ज़्यादा है। अभी आप देखें MBS ने जो ऐलान किया कि हम डॉलर की पैदावार को 10 लाख, अगर मैं गलत हूँ तो वो 10 लाख बैरल तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो गल्फ़ जो अभी भी, और इंडिया जो गल्फ़ का बहुत बड़ा जो है वो ट्रेड पार्टनर है, तो गल्फ़ जो है वो सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, ये कैसे एकदम से डॉलर को ख़त्म करेंगे? तो इंडिया की ट्रेड तो इनके साथ भी ज़्यादा है, दुबई में इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, तो वो एकदम से ऐसा होगा नहीं। तो अगर इनिशिएट देखें ले जाते, अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर कोई ऐसा बनता है तो वेल एंड गुड, और उसको शामिल करना चाहिए। बात यह कि उसको रीजनल ताकतों के साथ, पाकिस्तान एक ताकत है, उसके मुकाबले में अगर इंडिया एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देख रहा है, तो वो जैसी वहाँ पे हुकूमत लग रही है, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। उसकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना पाकिस्तान के साथ, और वो बल्कि वो वोट ही पाकिस्तान के मुखालिफ होकर ले रहे होते हैं। तो इंडिया को रीजनल ब्लॉक में लाजमी शामिल होना पड़ेगा, या बनाना पड़ेगा, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक करना पड़ेंगे, जो वो नहीं कर रहे अभी तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती थी पहले वो डॉलर में होती थी, लेकिन अब इंडिया की जितनी भी ट्रेड करेगा इंटरनेशनल लेवल पर, उनके इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी ट्रेड करेंगे वो इंडियन रुपी में करेंगे। इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ कितनी ऊपर चली जाएगी? जी, ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इससे पहले चाइना ये स्टेप ले चुका था। अब इंडिया ने भी इस बात पे जो है वो स्टेप लिया है कि उनके जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ये कहा है कि जो हमारी एक्सपोर्ट हुआ करेगी या इंपोर्ट हुआ करेगी हम इंडियन रुपी में करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि आप भी इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, तो सारी वैल्यू जो आपकी बनती है, कीमतें जो बढ़ती घटती हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई पे बढ़ती घटती हैं। तो ज़ाहिर है जब उनको दूसरी कंट्री को इंडियन रुपया चाहिए होगा, तो ऑटोमेटिकली जब वो इकट्ठा करेंगे तो उससे इनकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका ये फ़र्क पड़ेगा कि फिर आप इसकी कीमतों में, इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो आपको एलिवेशन नज़र आएगी, इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जाती हुई आपको नज़र आएंगी। सर, आपको नहीं लगता इससे डॉलर जो है वो डीवैल्यू हो जाएगा? जी, अभी एक या दो कंट्री से, जैसे चाइना ने स्टेप लिया था, अब इंडिया ने ले लिया, तो एक दो कंट्री से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन अभी एक आध कंट्री से तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंटरनेशनली अब सबसे पहले जो है वो डॉलर का जो बोलबाला था उसका तूती बोलता है, आज भी बोलता है। आपके सामने है कि उसकी वैल्यू की तरफ ही हर किसी का ध्यान होता है। आपने आज पहली दफ़ा सुना हो कि जी इंडिया अपनी पैसे में कर रहा है या चाइना अपने पैसे में करना शुरू हो गया, लेकिन जब से आप पैदा हुई हैं या होश संभाला है आपने डॉलर को ही सुना है। तो एकदम से ऐसा नहीं होने वाला कि धड़म से नीचे गिर जाएगा, वक्त लगेगा इसको ऊपर जाते, जितना ऊपर है इसको नीचे आने में एक लंबा वक्त दरकार होगा। लेकिन अगर इसी तरह से जिस तरह से चाइना और इंडिया ने किया है दूसरे कंट्री भी करेंगे तो इसका जो गिरना है वो ज़रा स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी और ये जल्दी गिरना शुरू हो जाएगा। इससे इंडियन रुपी की वैल्यू मज़ीद कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पैसे तो इंडिया के सामने वैल्यू कम ही रखते हैं। इससे इंडिया के जो रुपी है, इंडिया के करेंसी वैल्यू वो कितनी अप हो जाएगी? एक तो इंडिया बड़ी मंडी है, जैसा कि आपको पता है कि 3.3 ट्रिलियन जो है उसका इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसकी वैल्यू 3.3 ट्रिलियन है। तो ज़ाहिर है जब आपके पास एक बड़ी मंडी है, आपके पास चीज़ें बिकने के लिए ज़्यादा हैं, तो जो ग्राहक है फिर वो आपकी तरफ रुख करेगा। ठीक है, अगर आपके पास 2-4 चीज़ें हैं, एक तरफ बाज़ार है, तो लोग 2-4 चीज़ों की तरफ कम जाएंगे। बाज़ार में चूँकि वैरायटी भी मिलेगी और आपको चीज़ें भी ज़्यादा मिकदार में मिलती हैं, तो इसी तरह से जब आपके पास मंडी बड़ी है, आपके पास ख़रीदार ज़्यादा हैं, तो फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और इस तरह से इंडियन रुपी जो है वो एक्सेलरेट करेगा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा फैसला कर दिया? देखिए, आखिर उनकी ये सोच है। ज़ाहिर है उन्होंने ये कोई एकदम से जो है वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वक्त करता है परवरिश मुद्दतों, हादसा एकदम नहीं होता। उन्होंने इस काम को सोचने के लिए एक लंबा वक्त लिया है, इसके ऊपर उन्हें न जाने कब से वो इस चीज़ में लगे हुए हैं, इस चीज़ को सोच विचार कर रहे हैं और आज उन्होंने स्टेप लिया है। तो मेरे नज़दीक गो कि हम इंडिया के दुश्मन हैं और वो हमारा दुश्मन है,
लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं, जिन चीज़ों के अंदर उसकी महारत है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उनका एक अच्छा स्टेप है। उन्होंने अपनी करेंसी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मार्केट के लिए बड़ा कदम उठाया। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि इंडिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, पहले जो ट्रेड डॉलर में होती थी अब वो इंडियन रुपी में होगी। क्या कहेंगे, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से कितना बड़ा डिसीजन लिया गया है? ये बहुत बड़ा डिसीजन है उनकी इकानमी को लेके। अगर हम देखें तो जो दुनिया की, अभी आप देखेंगे कि इंडिया दुनिया की इकानमी बन गया, वो 5th लार्जेस्ट इकानमी बन गया। 100 ट्रिलियन इकानमी में अगर हम देखें तो इंडिया की इस वक्त इकानमी $3.3 ट्रिलियन है। तो वो चाहता है कि उसका जो है वो इन्फ्लुएंस इस वो रीजन में बढ़े, उससे वो अपना कश्मीर के इशू, इस तरह से जो दूसरे इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहता है। तो वो चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े और उसका जो ग्लोबली जो इसका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जाए। तो इसलिए वो इस तरफ आ रहा है कि उसकी जो करेंसी में ट्रेड हो। सर, ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया की वजह से जो भी मामला हुए थे उसकी वजह से इंडिया की करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि पहले वो ऑयल की इंपोर्ट जो करता था वो अरेबियन कंट्री से या दूसरे अमेरिका से करता था, लेकिन उसकी वजह से वो ये है कि उसने वो रशिया से जब लिया तो वो उससे उसको फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अभी इस चीज़ को वो ओवरकम करने के लिए ये स्टेप ले रहा है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी इंटरनेशनली ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि इंडिया अब जो भी ट्रेड करेगा, इंटरनेशनली इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में करेगा। क्या कहेंगे आप, इंडिया की जानिब से कैसा डिसीजन लिया गया और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है? जी देखें, इंडिया का एक इंडिपेंडेंट होने का एक बड़ा कह लें कि एक जस्टर है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाता है। जहाँ तक बात है उसकी रुपी में ट्रेड की, तो साफ ज़ाहिर है जो ट्रेड होती है इंटरनेशनली वो एक्सचेंज रेट पे उस पर फ़र्क पड़ता है। अब जैसा कि आपको पता है कि डॉलर का ज़्यादा होल्ड है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि जब डॉलर उनके करेंसी में हम एक्सचेंज करते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो उनके रिजर्व्स बढ़ते हैं जबकि हमारे कम हो जाते हैं। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी यही पॉलिसी थी, रशिया और चाइना के साथ रबल या युआन में हम ट्रेड करें। तो आई थिंक इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अगर हम भी इतना इंडिपेंडेंट हो जाएं कि अपनी करेंसी को ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ेगा, तो हमारे डॉलर से हम फ्री हो जाएंगे, अपनी करेंसी को प्रमोट करें, जिससे रिज़र्व बढ़ेंगे, इकोनॉमी भी स्टेबल होगी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा और पाकिस्तान को स्टेबल करने में इसका काफ़ी रोल होगा इस काम का। अच्छा, ऐसा करने से इंडियन रुपी की वैल्यू मज़ीद कितने बढ़ने के चांसेस हैं? ये तो डेफिनेटली जितनी मल्टीपल उनकी ट्रेड होगी, बिलियंस डॉलर में हो, जितने भी हो, उनकी जितना ट्रेड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो उसके साथ उनकी रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। उनकी जब ट्रेड बढ़ेगी तो उनके जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो सारे पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, रिजर्व भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इंडियन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा और वो स्ट्रांग होगी। आई थिंक कहा यह जा रहा है कि ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मसाइल हुए हैं उसकी वजह से इंडिया के जो रुपी है उसकी वैल्यू डाउन हो रही थी, इंडिया की करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही थी। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से स्टेप लिया गया है। जी डेफिनेटली जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है रशिया को या यूक्रेन को, तो वो एक्सपोर्ट उसकी बंद हो गई है। इस वजह से इंडिया ने जो ऑयल लेता था रशिया से, उसका भी रशिया पे जो बैन हुआ है, तो इसकी वजह से उसकी जो रिज़र्व है उस पर भी उसका फ़र्क पड़ा है। तो डेफिनेटली ये इंटरनेशनली वैसे भी कह लो कि रिसेशन चल रहा है, काउंटडाउन चल रही इकोनॉमिकली, तो कंट्रीज़ को अपनी फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब कोई छोटे डिसीजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े स्टेप लेने होंगे, जैसा कि कोविड के बाद हम सिचुएशन को देख रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया की तरह हम भी जैसे सेम डे में इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। हम तो इंडिया को भी कंपेयर आई थिंक नहीं कर सकते, तो इंडिया से हमें काफ़ी कुछ आई थिंक इंडिया से ही सीख लें तो काफ़ी है। अच्छा, आपको लगता है कि इससे डॉलर को कोई फ़र्क पड़ेगा? डॉलर को डेफिनेटली पड़ेगा। एक करेंसी की इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो उसका जो कह लो कोई लिक्विडिटी बढ़ती है, इंटरनेशनल फाइनेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उस कंट्री को क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है, तो इसी वजह से होल्ड किया हुआ है दुनिया की इकोनॉमी को अमेरिका ने। पाकिस्तान पे भी यही प्रेशर है, तो डेफिनेटली इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन भी है, तो इंडिया के डिसीजन से इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा है और डॉलर वालों को काफ़ी नुकसान होगा। और रीजन जो हमारे एशियन रीजन है इसको काफ़ी आई थिंक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम नेबर में रहते हैं, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर इंडिया एंड इट्स नेबर एज वेल। ये था हमारा
आज का प्रोग्राम आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपको क्या लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस डिसीजन से इंडियन करेंसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।